ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। हे प्रभु श्री हरि विष्णु, महादेव शंकर, माता पार्वती, श्री गणेश, सूर्यदेव, नवग्रह एवं समस्त देवताओं को मेरा सादर नमन है। हे माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, आप सब हमारे इस कथा वाचन को पवित्र बनाइए। हे संत जनों, विद्वानों और समस्त भक्तों, आज हम सब यहाँ पौष मास के पावन महात्म्य के 12वें अध्याय का श्रवण करने हेतु एकत्रित हुए हैं। जो कोई श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। अब मैं आप सभी को पौष मास महात्म्य अध्याय 12 की पुण्य कथा सुनाती हूँ। आप सभी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है। एक समय राजा परीक्षित ने महर्षि सुखदेव जी से विनम्र भाव से प्रश्न किया। राजा परीक्षित बोले, हे महामुनि, आपने अब तक पौष मास की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। कृपा करके यह भी बताइए कि पौष मास में किए गए दान, व्रत और स्नान का फल मनुष्य को कैसे प्राप्त होता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, पौष मास अत्यंत पुण्यदायक मास है। इस मास में भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर अपने भक्तों की रक्षा हेतु विचरण करते हैं। जो मनुष्य इस मास में नियम, संयम और श्रद्धा से जीवन व्यतीत करता है वह दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, पौष मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के समय यदि गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी का जल मिले तो उत्तम है, अन्यथा घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करना भी पुण्यदायक होता है। स्नान के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर यह संकल्प लेना चाहिए, हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में हुए सभी पापों को क्षमा करें और मुझे सद्मार्ग पर चलने की शक्ति दे। पौष मास में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जो भक्त पौष मास की संध्या काल में तुलसी के समीप या मंदिर में घी का दीपक जलाता है उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। उसके कुल में कभी अंधकार नहीं रहता। दीपक का प्रकाश ऐसा है जो केवल घर को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी उज्जवल कर देता है। सुखदेव जी ने आगे कहा, पौष मास में ठंड अधिक होती है, इसलिए इस मास में अन्नदान, वस्त्रदान और कंबल दान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, नंगे को वस्त्र पहनाता है और ठंड से कांपते व्यक्ति को कंबल देता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। देवता स्वयं ऐसे दानकर्ता के द्वार पर वास करते हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें एक पुण्य कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था न अन्न, किंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। पौष मास आने पर उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो वह प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ेगा। प्रतिदिन वह प्रातः स्नान करता, तुलसी के पास दीपक जलाता और भगवान का नाम जपता। एक दिन एक साधु उसके द्वार आए। ब्राह्मण के पास देने को कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपने घर का अंतिम भोजन साधु को दे दिया। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, वत्स,
तुमने पौष मास में सच्चे मन से दान और भक्ति की है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगले ही दिन उस ब्राह्मण के जीवन की दरिद्रता समाप्त हो गई। राजा ने स्वयं उसे सम्मान और धन प्रदान किया। उसका जीवन सुखमय हो गया और अंत में उसने मोक्ष को प्राप्त किया। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, पौष मास हमें यह सिखाता है कि भक्ति धन से नहीं भाव से की जाती है। जो मनुष्य इस मास में अहंकार त्याग कर दया, सेवा और श्रद्धा के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा पुण्य प्राप्त करता है। अतः हे राजन, पौष मास में स्नान करो, दान करो, दीप जलाओ, भगवान का स्मरण करो। यही जीवन को पवित्र और सफल बनाने का मार्ग है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त दुख नष्ट होते हैं और अंत में वह भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। पौष मास महात्म्य अध्याय 12 की यह पावन कथा भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। पौष मास महात्म्य की जय।